17 और 18 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम धामी भी 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंच गए हैं। बीजेपी के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री प्रतिभाग करेंगे। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि लगभग 10,000 से ज्यादा प्रतिनिधि पूरे देश भर से इस राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होंगे। वहीं सीएम धामी के दिल्ली दौरे पर विपक्ष ने तंज कसा है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के अंदर कोई काम नहीं किया है, जिसका बखान किया जा रहा है, और मुख्यमंत्री दिल्ली जाकर अपने बड़े नेताओं की चरण वंदना कर सिर्फ उन्हें खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। राष्ट्रीय अधिवेशन भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में कल 17 और परसों 18 तारीख को 2 दिन में हो रहा है। इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य रहेंगे, सभी सांसदगण रहेंगे, सभी प्रदेशों के बीजेपी के विधायकगण रहेंगे। अब प्रदेश के सभी पदाधिकारी हैं, सरकारों में जो दायित्ववान लोग हैं, दायित्वधारी हैं, वो सभी दायित्वधारी उसमें रहने वाले हैं। मीडिया से संबंधित लोग उसमें रहेंगे पूरे देश भर के, और लगभग 10,000 से अधिक प्रतिनिधि पूरे देश भर से इस राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर कोई ऐसा उन्होंने काम नहीं किया जिसका बखान किया जा सके, जिसका प्रत्यक्ष रूप से लोगों को फायदा मिल सके। आज मुख्यमंत्री जी दिल्ली में जा रहे हैं, वो अपने बड़े नेताओं को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं दिल्ली आ रहा हूं और उनकी चरण वंदना कर रहा हूं। उससे कुछ नहीं होने वाला। आज प्रदेश में जो हमारे कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे हैं, और जो हमारे बेरोजगार साथी हैं रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार बिल्कुल नहीं मिल रहा। जो प्रदेश से जो सेना में लोग जाते थे, अग्निवीर योजना ये लेके आए, उसमें भी लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इनकी कोई ऐसी योजना नहीं है जिसका ये बखान कर सके। मुख्यमंत्री जी सिर्फ दिल्ली में चरण वंदना करने के लिए घूम रहे हैं, और इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। बेहतर होता कि राज्य के विकास के लिए कुछ वहां से योजनाएं लेके आते, जिससे प्रदेश का विकास हो। तो सीएम धामी 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली गए हैं, और सीएम धामी के दिल्ली दौरे को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ चरण वंदना करने के लिए सीएम धामी गए हैं, और चरण वंदना करके वो लौट भी आएंगे। उपलब्धियां गिनाने को कुछ नहीं है, सिर्फ हाईकमान को खुश करने के लिए जा रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन है, 10,000 से ज़्यादा प्रतिनिधि पूरे देश से इस अधिवेशन में पहुंचेंगे। तो 17 और 18 को ये राष्ट्रीय अधिवेशन बीजेपी का है, जिसमें अलग अलग राज्यों से प्रतिनिधि पहुंचेंगे, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि इस चरण वंदना से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सिर्फ चरण वंदना के लिए ही सीएम धामी दिल्ली गए हैं, और बाकी इससे कुछ होने वाला नहीं है। रविंद्र कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार। रविंद्र जी, कांग्रेस का कहना है कि राष्ट्रीय अधिवेशन में सीएम धामी गए हैं, किस लिए गए हैं, क्या करने के लिए गए हैं, ये समझ से परे है, क्योंकि ऐसा कुछ गिनाने को है नहीं प्रदेश सरकार के पास। सिर्फ चरण वंदना के लिए गए हैं बड़े नेताओं के सीएम धामी। देखिए, कांग्रेस को क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है, तो कांग्रेस का अपना वो है, अपनी समझ है उसकी कि चरण वंदना किसे कहते हैं। ये कांग्रेसी से बेहतर कोई नहीं बता सकता कि चरण वंदना किसे कहते हैं। हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों को, विधायकों को, सारे समस्त संगठन से जुड़े हुए और सारे विधायकों को वहां पे रहने की कहा गया था, उसी पे गए हैं। और सामान्य कोई ऐसी कोई वो तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन का अपना जो काम होता है, उसमें समय समय पर ऐसे अधिवेशन के माध्यम से अपने परिवार को और ज्यादा मजबूती के साथ आगे कैसे बढ़ाया जाए, अपने संगठन को कैसे चलाया जाए, उसको लेके एक चर्चा होती है। अब कांग्रेस को इन सारी चीजों का तो पता है नहीं। इनके यहाँ तो एक परिवार ही पार्टी है, और पार्टी ही परिवार है। वहां से जैसे दिशा निर्देश आ जाते हैं, उसे ये अपना वो मान के उसे काम करते हैं। अब इनको क्या पता चरण वंदना और काम करने को क्या कहते हैं।
तो मैं ज्यादा इस पे कांग्रेस की टिप्पणी पे तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ठीक है, ये इनकी अपनी समझ है। रविंद्र कुमार जी, प्रदेश से सिर्फ मुख्यमंत्री गए हैं कि और भी कई लोग गए हैं? देखिए, प्रदेश से जिसको जो भी इसमें शामिल होंगे, जैसा मुझे जानकारी है, इसमें विधायक भी हैं, संगठन के लोग हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं और मोर्चों के अध्यक्ष हैं और तमाम जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, पूर्व में रहे विधायक हैं, सांसद हैं, तो ऐसे तमाम लोगों को दिल्ली अधिवेशन में बुलाया गया। रविंद्र कुमार जी, इस अधिवेशन में अमूमन उद्देश्य क्या रहता है राष्ट्रीय अधिवेशन का? देखिए, अधिवेशन संगठन की एक समय पे होने वाला चर्चा विषय होता है। आगामी कार्यक्रमों को तय किया जाता है। संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, संगठन परिवार को आगे कैसे बड़ा किया जाए, उसके उद्देश्य से इसके समय समय पे होते रहते हैं और ये राष्ट्रीय से लेके और जिला स्तर तक सब हमेशा भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये चलता रहता है। तो इसमें कोई वो नहीं है अचरज वाली बात। चलिए रविंद्र कुमार जी, आप फोन लाइन पर बने रहिए। हम नवीन जोशी के पास चलेंगे, जिन्होंने ये बयान दिया है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री हैं नवीन जोशी जी। सीएम धामी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन है बीजेपी का 17 और 18 को। आपका एक बयान मैंने देखा, अभी आप बोल रहे हैं कि सिर्फ चरण वंदना के लिए गए हैं। ऐसा क्यों लगता है? कांग्रेस के भी तो अधिवेशन होते हैं, उसमें भी चिंतन मंथन होता है। ऐसा एलिगेशन क्यों लगा रहे हैं? हो सकता है अपने संगठन को मजबूत करने की तमाम चीज़ें उसमें रखी जाएंगी हाईकमान के द्वारा। राज्य में ये लाभार्थियों की बात कर रहे थे कि जो राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, वो लोग ये ढूंढ रहे हैं, इनको मिल नहीं रहे। ये लाभार्थी हैं कौन? ये सिर्फ दिल्ली में घूमने जा रहे हैं, चरण वंदना कर रहे हैं और प्रदेश के विकास से इनका कोई सरोकार नहीं है। नवीन जोशी जी, एक सवाल मेरा है जी। नवीन जोशी जी, आपने वैक्सीन लगवाई है कोविड की? नहीं, वैक्सीन तो तब भी इन्होंने लगाई थी जब तपेदिक हुआ करती थी, जब दमा हुआ करता था, जब पोलियो हुआ करता नहीं था। तो भाजपा कह रही है कि जिन्होंने वैक्सीन लगाई है वो भी लाभार्थी हैं, आप भी लाभार्थी हैं, आपके पास तो भी आएंगे। लाभार्थी, तो इसका मतलब ये सबसे पहले लाभार्थी तो ये हुए जब कांग्रेस के समय में जो टीकाकरण हुआ करता था, उनका हमने कोई प्रचार प्रसार नहीं किया। जब टीबी के टीके लगते थे, जब पोलियो के टीके लगते थे, जब दमा के टीके लगते थे, दुनिया भर के टीके जब लगा करते थे, तब हमारे किसी प्रधानमंत्री ने ऐसी वाहवाही लूटने की कोशिश नहीं करी। वो कल्याणकारी योजनाएं लेके आते थे और जनता को उसका सीधा फायदा मिलता था। उसका गुणगान नहीं करते थे कि हम लाभार्थी ढूंढ रहे हैं, तुमको हमने टीका लगा दिया, तुमको हमने टीका लगा दिया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा उस समय पे उनको टीका नहीं लगा होगा। हमने ऐसा गुणगान नहीं किया। अब इसके लिए ढूंढ रहे हैं, भाई तुमको टीका लगा, हाँ हम तुम्हारा नाम लिख रहे, तुमको लगा, हम तुम्हारा नाम लिख रहे। ये किस प्रकार की राजनीति है? आप नाम लिखवाएंगे, आपके पास आएंगे तो आप विकास करिए ना, विकास तो दिखेगा। जब आप विकास करेंगे तो विकास सबको दिखेगा। पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या विकास हुआ है। अब कांग्रेस के समय में जो जो विकास हुआ पूरे देश के अंदर में दिख रहा है। आप बड़े बड़े विद्यालय देख लीजिए, एम्स देख लीजिए, आप IIM देख लीजिए, जो बड़े बड़े संस्थान है आज सब कांग्रेस की देन है। भारतीय जनता पार्टी बताए ना आपने क्या क्या किया? हमने तो कभी कोई गुणगान नहीं किया। आज मुख्यमंत्री जा रहे हैं, लाभार्थियों को ढूंढ रहे हैं। ये किस प्रकार की राजनीति देश के और प्रदेश के अंदर हो रही है, ये पूरी जनता जानती है। लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, पूरी 5 की 5 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले से छूट रही है और निश्चित तौर पे जो इनकी विनाशकारी योजना है जिससे सीधे सीधे जनता को नुकसान हो रहा है। आज देखिए दिल्ली के अंदर किसान वहां पे बैठा हुआ है। मोदी जी ने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी किसानों की आय दुगनी होगी। किसान आज भी आत्महत्या कर रहा, किसान आज भी अपने हक के लिए दिल्ली के बॉर्डरों में बैठ रहा, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, दिल्ली के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा, प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा, उनकी मांगों को सुना नहीं जा रहा है। उनकी मांगों को सुनिए ना। अगर आपने कल्याणकारी योजनाएं आपने बनाई हैं तो कल्याणकारी योजनाओं का फायदा जनता को होना चाहिए ना। फिर भी आज आदमी धरने में बैठा है, प्रदर्शन कर रहा है। आदमी जो बेरोजगार युवक उत्तराखंड के अंदर अपने रोजगार मांगने के लिए सचिवालय का, विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं, तो उनके ऊपर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं। किस प्रकार की सरकार है? दमनकारी सरकार है ये लोगों का फायदा चाह रही है, लोगों का उत्पीड़न कर रही है। इस प्रकार की सरकार को निश्चित तौर पर, ज्यादा दिन दूर नहीं है, लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, निश्चित तौर से उत्तराखंड से इनका सुपड़ा साफ होगा। श्री जोशी जी बने रहिए आप फोन लाइन पर। रविंद्र कुमार जी,
जी जी जी। ये देखिए बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए हैं कांग्रेस की तरफ से नवीन जोशी जी ने, आपसे जवाब चाहेंगे, क्या कुछ आपका रिएक्शन इस पे? देखिए नवीन जोशी जी को मेरे को नहीं समझ कि इन्हें इनके इनके घर पे विकास पहुंचा नहीं पहुंचा। ये वैसे तो हर कांग्रेसी की आदत हो गई है। मैं छोटा सा एक उदाहरण देके अपनी बात बताता हूँ। यहाँ 2014 से पहले गाड़ी कार होती है ना, कार मोटरसाइकिल बाइक, इनके कंटेनर में आती है, ये जहां से चलती है। तो आप लगाइए कि देहरादून में वो कंटेनर नहीं आ पाता था। डाट मंदिर से परली तरफ सहारनपुर का हिस्सा बैठता है, डाट मंदिर भी सहारनपुर में ही बैठता है। तो मंदिर के परली तरफ, गुफा के परली तरफ उतार दिया जाता था। उसका कारण क्या था कि गुफा छोटी थी, अंग्रेजों के समय बनी हुई थी। 4-4, 5-5 घंटे यहाँ जाम लगते थे दिल्ली जाने के लिए। तो ये विकास इनके किया हुआ है, इन्होंने काम किया। आज विकास जिस प्रकार से इस पूरे देश में प्रदेश में है, उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को बार बार मौका दिया जा रहा है। जनता का आशीर्वाद इसीलिए मिल रहा है। अब इनको ना तो इनका रोजगार, इनके बड़े बड़े नेता सारे जो बेरोजगार हुए हैं उनको तो रोजगार हम दे नहीं सकते, वो बेरोजगार रहेंगे। और हम क्या नहीं रोजगार, इसमें उन्हें जनता ही बेरोजगार कर रही है। तो आपकी बेरोजगारी तो बिल्कुल दूर नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, इस देश का युवा, इस देश की महिला, इस देश का जन जरूर एक खुशहाली की जिंदगी जीवन यापन कर रहा है। उसी का नतीजा है कि बार बार भारत की जनता, प्रदेश की जनता हमें दोबारा से मौका दे रही है सेवा करने का, और ये हम सेवा लगातार जारी रखेंगे, हम लगातार करेंगे। अब इसमें माननीय नवीन जोशी जी के नहीं हो पा रही है। और अगर लाभार्थियों को, अगर हम हमारे द्वारा किया हुआ है, अगर जिनको लाभ मिला है, जिनको मौका मिला है, कुछ ना कुछ चीज से प्रभावित हुए नएपन से, अगर उनको जोड़ के अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? आप बताइए ना, आप कर लीजिए। आप अगर आप ये मानते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ किया, कांग्रेस का तो सीधा सीधा एक जिनको लाभ दिया ये देश की जनता कहती है। मनमोहन सिंह जी ने भरे मन से कहा था कि ये देश पे के जितने चीजें हैं उस पे किसका अधिकार है। अब मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो तो सबको पता है। तो जिनको लाभ दिया है, ठीक है, आप लाभ दीजिए उन्हें। आपकी पॉलिसी हमेशा से तुष्टिकरण की रही है, वो आगे भी रहेगी। नवीन लेकिन जोशी जनता जी, को सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास का फार्मूला के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे काम करेगी। नवीन जोशी जी, आप करें 5 लोकसभा सीटों पर सुपड़ा साफ होगा। इधर भारतीय जनता पार्टी तो 5 लोकसभा सीटों को, प्रत्येक लोकसभा सीटों को 5 लाख के वोटों के अंतर से जीतने का प्लान तैयार कर रही है। बोला कि जब डाट काली मंदिर से अंदर को आते थे कंटेनर यहाँ पे घुस नहीं पाते थे। अब इन्होंने विकास किया है। मैं भाई साहब को याद दिलाना चाहता हूँ, जब देश आजाद हुआ था उस टाइम पे कोई रेलगाड़ियां नहीं चला करती थी। उस टाइम पे बैलगाड़ियां चलती थी, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी, साइकिल में लोग यात्रा करते थे। साइकिल से लेकर, बैलगाड़ी से लेकर रेल, हवाई जहाज, ये बड़ी बड़ी जो योजनाएं कांग्रेस की सरकारें लेके आई, हमने कभी गुणगान नहीं किया। ये तो सिर्फ एक उसकी बात कर रहे हैं, टनल के अंदर से ये कंटेनर अंदर आ रहा है देहरादून के अंदर। आप पूरे देश की बात करिए ना, कोई बस नहीं चलता था, कोई मोटरसाइकिल नहीं हुआ करती थी। यानी नवीन जोशी जी, आपका कहना है कि काम करो, गुणगान मत करो। गुणगान कांग्रेस ने कभी नहीं किया। कांग्रेस ने सिर्फ विकास की योजनाएं लाई और उसका कभी फायदा लेने का प्रयास नहीं किया। ये तो एक छोटा सा, अगर कहीं पे ईंट भी रख देते हैं ना, उसका उद्घाटन करते हैं तो बड़े बड़े जितने का ईंट नहीं लगती उसके 1000 गुना ज्यादा ये विज्ञापन दे देते हैं। ये किस प्रकार की राजनीति देश के अंदर हो रही है? नोटबंदी आपने करी, काला धन आने की बात करी, काला धन तो कोई नहीं आया। जितनी नोटबंदी करी उससे कई गुना ज्यादा पैसा नोट को छापने में लग गया। कहाँ हुआ नोटबंदी से फायदा? बताइए, आप बताइए कहाँ काला धन आया? कहाँ, आप बताइए 2 करोड़ लोगों को कहाँ रोजगार मिला? रोजगार मिला कई लोगों को? लोग जो रोजगार मांग रहे हैं उन पे आप लाठीचार्ज कर रहे हैं। विकास आप कह रहे हैं मेरे घर पे नहीं पहुंचा। आप बताइए, कांग्रेस के टाइम पे जो आपके यहाँ बगल में वो टीका लगा हुआ करता था, आज भी आपके हाथ में निशान होगा उसका। वो सारे निशान वो कांग्रेस के टाइम के हैं। ये गुणगान करने की जरूरत नहीं है। जो इनके जो ये वैक्सीनेशन लगी है कांग्रेस द्वारा निर्मित प्रयोगशाला में, वो वैक्सीनेशन बनी है। इन्होंने कौन सी प्रयोगशाला देश के अंदर लगा दी? आप बताइए ना। सिर्फ कहने से तो बहुत कुछ हो जाता है। आप बताइए, आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करी गैरसैंण में। उत्तराखंड के जो हमारे शहीद थे उनके जो सपने हैं उनको आप प्रताड़ित कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनका अपमान आप कर रहे हैं। देहरादून के अंदर आप बजट सत्र कर रहे हैं। आप क्यों नहीं ग्रीष्मकालीन जो राजधानी आपने बनाई, किस लिए बनाई है?
आप समाप्त कर दीजिए ना। अगर आपके विधायक, आपके मंत्री वहां नहीं जाना चाहते, आप चलिए खत्म रविंद्र करिए। कुमार जी जी। देखिए, नवीन जोशी जी कह रहे हैं कि भाई 9 की लकड़ी 99 का खर्चा, काम 9 रुपए का हो रहा है, उसका गुणगान करने के लिए उससे ज्यादा पैसे लग रहे हैं। आप काम करिए, प्रचार प्रसार क्यों करते हैं? नहीं, देखिए प्रचार प्रसार जनता करती है, हम नहीं करते। आप बता दीजिए कौन सा ऐड आपने देखा किसी चीज का? हम बता रहे हैं, लाभार्थियों को लेके आपने करी है, आपने बताया विषय, हमने नहीं बताया। ये लोगों के बीच में चर्चा का विषय है। जिस व्यक्ति को लाभ मिलता है, जिस व्यक्ति को उसकी जीवन यापन में कहीं ना कहीं बदलाव मिलता है, वो उसकी चर्चा करता है। आज जब सड़क पे निकलते हैं, 4 लाइन सड़क पे जाते हैं, ना जाम ना, आज दिल्ली 4 घंटे पहुंच जाते हैं, यहाँ से हरिद्वार 45 मिनट में पहुंच जाते हैं। आप जब किसी चीज को लेके, किसी विकास को लेके महसूस करती है जनता, तो उसका प्रचार प्रसार खुद करती है, और इसी का रिजल्ट होता है कि जनता हमें आशीर्वाद के रूप में वापिस सत्ता में बिठाती है। आप लगाइए ना, राहुल गांधी जी 35,000 किलोमीटर यात्रा चले और 3 राज्य खो बैठे। आप क्यों नहीं समझा पाए? आप क्यों नहीं समझा रहे हैं? आप भी तो समझाइए ना, आपने क्या किया है। आप एक रोल मॉडल हमें दिखाइए ना। आप चलिए राजस्थान में रविंद्र थे। कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन जोशी जी, रविंद्र कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।